नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहां पर गीता के 5 महत्वपूर्ण संदेश के बारे में। जी हां, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए 5 ऐसे संदेश जो कि आपके जीवन में हर समय, हर मुसीबत के समय आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। आइए जानते हैं वो 5 क्या संदेश हैं। स्पेसिफिकली मैं आज 5 संदेशों की ऐसी बात करूंगा जो कि गीता के बारे में, गीता में मनुष्य के जीवन के बारे में बताए गए हैं। आपको याद होगा कि जब अधिक मास की शुरुआत हुई थी तभी हमने भगवत गीता के चैप्टर्स की भी शुरुआत करी थी और हमने काफ़ी चैप्टर्स किए थे उसमें, काफ़ी अच्छे चैप्टर्स किए थे उसमें और आपको सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। उसी का एक पहलू, उसी का एक पार्ट मैंने आज यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 5 ऐसे संदेश गीता में बताए गए हैं जो आपके जीवन में हर एक समय पर आपकी मदद करेंगे। जीवन से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये आपके साथ चलते रहेंगे और आपको कहीं ना कहीं इनकी जरूरत हमेशा पड़ती रहेगी। आइए वो 5 संदेश क्या क्या हैं जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला संदेश जो है कि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किसी दूसरे के बारे में सोचेगा, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किसी दूसरे की चीजों को देखेगा, वो कहते हैं ना कि दूसरे की थाली में खाना अच्छा दिखता है हमेशा। अपनी थाली में चाहे मर्जी जो भरा हो, पर दूसरे की थाली में हमेशा ज्यादा ही दिखता है। इसका मतलब यह है कि जब भी हम किसी और से अपनी तुलना करने लग जाते हैं, जब भी हम किसी और के बारे में सोचने लग जाते हैं, जब भी हम किसी और की बातें करने लग जाते हैं और अपने आप को भूलने लग जाते हैं, वहां पर हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। जी हां, तो पहला संदेश ही गीता में ये बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों को देख के या दूसरों के बारे में सोच के अपने जीवन को चलाता रहता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। वहां पर हमेशा जीवन में कड़वाहट ज्यादा रहेगी, खुशियां कम रहेगी और कहीं ना कहीं एक शक की गुंजाइश, एक संदेह, दिमाग में भ्रम, ऐसा हमेशा होता ही रहेगा। वहां पर आप अपने जीवन की खुशियों को भी दांव पर लगा देंगे, ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। तो इसीलिए इस बात का आप सभी विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आप सभी भी अपने आप के जीवन में अगर ये चीजें करते हैं तो वहां पर आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए। इसके बाद देखिए, गीता में जीवन और मृत्यु दोनों को समझाया गया है। गीता में मोक्ष को भी समझाया गया है और साथ ही साथ स्वर्ग और नरक को भी बताया गया है। यहां पर मैं बात करने वाला हूं कि वो 3 चीजें जो कि आपके लिए नरक का द्वार बन जाती हैं, गीता में वो बताई गई है। 3 चीजें। सबसे पहला आपका गुस्सा, आपका अहंकार, दूसरा आपका घमंड और तीसरा आपकी हर चीज को हासिल करने की इच्छा या हर चीज को हासिल करने की एक लालच जो होता है, जिसके पीछे एक जो वासना जिसको हम कहते हैं वो। तो यहां पर ये जो 3 चीजें हैं ये आपके जीवन के नरक के द्वार को खोलती है। जी हां, अगर आपको खुश रहना है तो आपको इन 3 चीजों से दूर रहना होगा। क्यों लालच कर रहे हैं? किस चीज का लालच कर रहे हैं? किस चीज का अभिमान है? ना कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जाएंगे, तो फिर किस चीज का इतना बड़ा, इतना ज्यादा घमंड, इतना ज्यादा अभिमान कर रहे हैं? तो इसीलिए गीता में बताया गया है कि इन 3 चीजों से हमें हमेशा बच के रहना चाहिए। जहां पर ये 3 चीजें होती है वहां पर खुशियां, वहां पर सफलता, वहां पर आत्मविश्वास नहीं होता और वहां पर एक अच्छा जीवन यापन भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप सभी को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे महत्वपूर्ण संदेश जो नंबर 3 पर संदेश मैं आपको बता रहा हूं, वो यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक चीज के बारे में चिंता करना, हर एक चीज के बारे में सोचना और जरूरत से ज्यादा सोचना, अपने मन को बहुत ज्यादा विचलित कर देना, ये आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है, बहुत ज्यादा खराब बात है। जी हां, देखिए, जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उस व्यक्ति को मरना है, मृत्यु निश्चित है। मृत्यु निश्चित है, इसे टाला नहीं जा सकता। और जो चीज निश्चित है उस चीज के ऊपर परेशान होके नहीं चला जा सकता। काफी बार मनुष्य यही सोच के डर के रहता है कि मेरी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। देखिए, समय से पहले आपको कोई मार नहीं सकता।
जैसा आपकी कुंडली में लिखा है, जैसा आपके भाग्य में लिखा है, जैसा आपके जन्म के समय लिखा जा चुका है, होना वही है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। परंतु हम बहुत ज़्यादा सोच के अपने आप को परेशान कर देते हैं और उसके कारण से हम लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, कभी भी अच्छे डायरेक्शन में नहीं जा पाते और उसके कारण से हमें बहुत ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलती है। इसके अलावा जो बहुत ही अच्छा संदेश यहाँ पर दिया गया है वो है कि भलाई करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। भलाई करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि देखिए, हर एक व्यक्ति का एक कर्म है और हर एक व्यक्ति के कुछ पुण्य है। कर्म और पुण्य का जब सामंजस्य बना रहेगा तो जीवन सरलता से कटता चला जाएगा। कर्म अच्छे होंगे, पुण्य अच्छा होगा तो जीवन में हमेशा आपको कहीं ना कहीं अच्छे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके कर्म खराब, आपका पुण्य की जगह पाप हो जाएगा और पाप अगर हो जाता है तो जीवन भी खराब हो जाएगा। इसीलिए पाप और पुण्य, कर्म यहां पर सभी जगह साथ में चलते हैं और सभी चीजें कहां डिपेंड करती हैं? आपके कर्म पर। अगर आप किसी की भलाई करेंगे तो भविष्य में कोई आपकी भी भलाई करेगा और अगर आप भलाई करते हुए, मतलब कि लोगों का सहयोग करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो शायद आपको कभी भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप स्वार्थी बन जाते हैं, सेल्फिश बन जाते हैं, तो वहां पर आपका जीवन भी कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चला जाता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपको अपने जीवन का यापन किस तरह से करना है, किस तरह से आप अपने जीवन को चला सकते हैं, किस तरह से आप अपने जीवन में आगे तक जा सकते हैं। ये आप सभी को पता होना चाहिए। अगर ये चीज आप सभी को पता है तो फिर आने वाला समय जो है वो आप सभी के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर इस चीज को लेकर आप अपने जीवन में आगे चलते हैं तो वहां पर आपको डेफिनेटली काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। परंतु अगर आप इन चीजों के साथ नहीं चलते हैं, अगर आप सेल्फिश बन जाते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं, अकेले रहने की कोशिश करते हैं, अपने लिए सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपके जीवन में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हम बात करते हैं अंतिम संदेश की। देखिए, गीता के उपदेशों में सबसे महत्वपूर्ण संदेश और जो अंतिम संदेश मैं आपको बताने वाला हूं, यह आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। गीता का ये संदेश कहता है कि आपके भगवान आप ही के पास हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आप भगवान को इधर उधर ढूंढ रहे हैं, पर जो एक ऊर्जा है, जो एक एनर्जी है, जो एक पुण्य है, जो एक रास्ता है, हर एक मुसीबत का रास्ता है, ये सारी की सारी चीजें आपके अपने पास है। आपको इसके लिए कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है, आपको अपने आध्यात्म से मिलने की जरूरत है, अपनी आत्मा से संबंध बनाने की जरूरत है। जहां पर आपका अपनी आत्मा से संबंध बन गया, जहां पर आप अपने आप के साथ मिल गए, वहां पर आपकी सारी समस्याओं का हल निश्चित है। वहां पर आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी और आप कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, अपनी लाइफ में आगे चल पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये 5 संदेश गीता के जो हैं ये आपके जीवन में बहुत ज्यादा खुशियां लेके आएंगे, आपके जीवन को बहुत ज्यादा पॉजिटिव बनाएंगे और आपके जीवन को में ढेर सारे सवालों के जो है समाधान वो आपको मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, रेकी, मेडिटेशन, हीलिंग या किसी और तरह की सर्विस मुझसे चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।